हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 12 के अलावा क्लास 11 के लिए भी कुछ वीडियोस लेकर के आई हूँ जो कि आपके लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ, इतने लेट तक मैं वीडियो नहीं बनाई, एक भी अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज कुछ कंडीशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। पर आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा इश्यूज़ नहीं आएंगे, मेरी वीडियोज़ रेगुलरली अपडेटेड होंगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है क्योंकि मैं आज 11th की क्लास के लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली टर्म 2 के लिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप मैम 11th के लिए वीडियोस बनाइए। तो आज ये वीडियो सिर्फ 11th क्लास के लिए जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अगर आपके ऑर्गेनिक बेसिक्स क्लियर ना हो तो आप लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसे डिले इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं लाइफ में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और नहीं बन पाया, पर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। अगर आया तो मेरे को तुरंत अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। द hydrogen and carbon means carbon. The compound which are formed by the hydrogen and carbon are called the hydrocarbons. And हाइड्रोजन एंड कार्बन, इस तरह का मैं कुछ स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ। इफ़ वी चेंज और रिप्लेस वन हाइड्रोजन और अदर हाइड्रोजन विद अदर ग्रुप देन वी गेट अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, इफ़ वी चेंज द हाइड्रोजन विद द OH ग्रुप देन वी गॉट द अल्कोहल। इस तरह से हम डिफरेंट ग्रुप्स चेंज करते जाएंगे एंड वी गेट द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि जो ये हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसमें कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड इज द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड थर्ड इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब saturated, what are saturated compounds? Saturated compounds are those in which only single bonds are present. Only single bond are present. ठीक है, that are called saturated. Saturated के में आ जाएगा आपका alkanes. ठीक है, alkanes are the compounds which are saturated and only single bonds are present in the alkanes. Now the next term is the unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons are those in which double bond or triple bond may be are present. डबल हो या ट्रिपल हो और ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई भी बॉन्ड होगा, whatever the bond may be present, the compound is unsaturated. If the double bond is present, then it is called as alkenes, and if triple bond is present, then we call alkynes. Okay. It means such unsaturated compounds are further divided into the alkenes and the alkynes. And aromatic compounds are a special type of hydrocarbon in which one benzene ring, especially one benzene ring is present. तो जिसमें हम कह सकते हैं कि benzene ring present होगी, then it is called as aromatic. आगे aromatic का further आप पढ़ेंगे, हकलशूल ये सब। अभी classification में just आपको ये देखना है कि aromatic compounds are those in which at least one benzene ring is present. ओके, होप आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा क्लासिफिकेशन। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एल्केन्स। एल्केन्स हैविंग द सिंगल बॉन्ड्स और वी कैन से इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। एल्केन्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. ओके, CnH2n+2. It means, for example, we are just taking the example of a simple hydrocarbon alkane ka, that is a methane. We can see that in the methane section all the bonds are bonded with the hydrogen atom. ठीक है, it means there is no free electrons or there is no loose bonding. That's why they are very inert in nature and do not show any chemical reaction
in the under normal conditions with the acid base or any other reagents. We need a drastic condition, or we need high temperature and pressure for the reaction to take place, because all the bonds are tightly bonded with the hydrogen atom. Because of that they are inert. Because of the inert nature, hydrocarbons or alkanes are also known as paraffins. पैराफिन, ओके, पैराफिन्स भी कहते हैं हम. अब पैराफिन्स ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन कि एल्केन्स आर जनरली कॉल्ड एज पैराफिन्स. वाई? वी कैन से दैट एल्केन्स आर जनरली कॉल्ड एज पैराफिन्स बिकॉज ऑफ द low affinity towards the acid base and other reagents, and it needs a drastic condition, high temperature, high pressure and catalyst for the reaction to proceed. Okay, I hope it is clear to everyone. The alkanes having the general formula this, and if we see the structure of a simple alkane, all the bonds are bonded with the hydrogen atom with a sigma bond, that is a strong bond instead of pi bond. It means no free electrons or no loose bonding is there. That's why they are inert, and inert it means they have low affinity with other reagents, acid and catalyst. The two alkanes, like example CH4, C2H6, in this the two groups of alkanes, only the difference is the CH2 group, right? एक difference यहाँ हो गया and 6 minus 4 2. This group is different from the two successive alkanes. It means the series having the सेम केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला सेम है बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज सेम, ऑल द सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर देयर, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा. एंड सच टाइप ऑफ सीरीज विच डिफर विद द सक्सेसिव ग्रुप विद द CH2 ग्रुप, सच टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. ओके, होमोलोगस सीरीज मीन्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड बट सक्सेसिव ग्रुप्स जो होते हैं डिफर कर रहे हैं ओनली विद द CH2 यूनिट, देन द सीरीज विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द homologous series. Now if we see the structure of the methane, what is the structure of the methane, which type of hybridization a methane has? तो कैसे देखेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख दिया 1s2 2s2 2p2, ठीक है. Now we represent that structure in the orbital form. This is the inert orbital and this it cannot participate in the hybridization because inert जो है participate नहीं करते हैं, only the outer valence shell participate in the valence structure. अब ये हो गया this type of structure. This electron, this is the ground state electronic configuration. When this electron jumps into the higher shell, इस तरह से हो जाएगा. Then आप देख रहे हो कि एक S है, ये S ऑर्बिटल का था, एक P है, 1 2 3 3 P के ऑर्बिटल्स हैं. तो sp3 ये ऑर्बिटल सारे मिक्स हो करके रीमिक्सिंग हो जाएगी, सब मिक्स हो जाएंगे एंड 4 sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. 4 sp3 ऑर्बिटल्स मीन्स इसका भी sp3 नाम होगा, इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा. एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द hybridization and having the same energy, same shape, all the things are same. It means sp3 hybridization हो जाएगा एंड sp3 hybridization का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह का बन जाएगा, हैविंग 109.5 डिग्री एंगल. ओके, ये हो गया मीथेन का केस. मीथेन या कोई भी एल्कीन होगा हैविंग द सेम हाइब्रिडेशन, sp3 सबका हाइब्रिडेशन सेम होगा. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. एल्केन्स जनरली शो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है? डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी क्या अल्केन शो कर सकता है? अल्केन्स ओनली शोज द चेन आइसोमेरिज्म, मीन्स की चेन की लेंथ चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जनरली वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द C4H10 ले लेते हैं, 4 कार्बन की चेन हो गई. इट मीन्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन्स लगे. ओके, दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन. एंड इफ वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एल्केन इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म, दूसरे फॉर्म में हमने चेंज किया तो किस तरह से बन जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा. ओके, दिस इज द, अब क्या हो गया? आइसोफॉर्म, आइसोब्यूटेन, या तो ब्रांचिंग हो गई, इट मीन्स चेन लेंथ चेंज हो गई, देन इट शोज द चेन आइसोमेरिज्म. अब अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ रहा है,
ये आपका लगा CH3 ग्रुप, इस तरह से यहाँ CH3 ग्रुप लग गया। ये जब इस तरह से बॉन्डिंग होगी, ये इसको भी मैं शॉर्ट में कर देती हूँ सो दैट इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि क्या बता रहे हैं मैम। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 पे लगेगा CH3 ग्रुप हैंगिंग में। देन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसो। वर्ड आइसो, प्रीफिक्स आइसो ऐड हो जाता है एंड वी हैव टू काउंट ऑल द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स लाइक 1 2 3 4 करेंगे, बट द आइसो वर्ड इज प्रीफिक्स में ऐड कर देंगे सो दैट इट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स द कार्बन इज इन द ब्रांचिंग। ठीक है, अब अगर यहाँ भी लग गया, इसका केस नहीं है, ये आपका पेंटेन में होगा, इसमें तो इतने ही कार्बन है, इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगी। इट मीन्स 4 जो हैं 4 कार्बन की एल्केन जो होता है सिर्फ 2 स्ट्रक्चर चेन आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर नीचे दोनों लग रहा है, देन वी ऐड अ प्रीफिक्स नियो। ठीक है, नियो अगर मान लीजिए यहाँ है तो 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन, दिस इज द कॉमन नेम विच इज़ यूज्ड। याद रखना है आपको, मेनली कंफ्यूजन या तो मिस्टेक किस में होती है, वी जस्ट पुट द नियो वर्ड एंड इसमें क्या होता है 1 2 3 करके काउंट कर देते हो, बट वी हैव टू काउंट द ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड देन पुट द प्रीफिक्स नियो। ठीक है, ये तो हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब फर्दर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी आपने देखा 4 कार्बन के जो हैं आइसोमर्स C4, अगर C4H10 है, इट मीन्स 4 कार्बन का है तो 2 आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं। पूछा जाता है 5 कार्बन का क्या है, 3 आइसोमर्स, 6 कार्बन का 5, 7 कार्बन का 9 एंड 10 कार्बन का 75। इट इज़ ईजी टू मेक, बट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम बचाना है तो इट्स बेटर टू लर्न ऑल दीज थिंग्स कि 5 का है तो 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, 6 का है तो 5 बन रहे हैं, 7 का 9 एंड 10 का 75 आइसोमर्स फॉर्म होते हैं इन एल्केन्स। ठीक है, होप ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियरिफाई योर डाउट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड। उसमें क्या था, फर्स्ट वाले में हम नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स देख रहे थे, इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद एक रेफरेंस में ले लेंगे उसके कार्बन से कितने अटैच्ड हैं कार्बन एटम। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी क्लासीफाई द कंपाउंड हाइड्रोकार्बन इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इफ द कार्बन एटम विच जो हम ध्यान दे रहे हैं, जिसको हम फोकस कर रहे हैं, जो टर्मिनल पे होगा, दैट इज अटैच्ड विद द 0 और 1 कार्बन एटम। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सपोज वी जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द दिस टाइप। ठीक है, मीथेन सॉरी इथेन, ये ले लिया हमने, ये देखा ये जो है एक कार्बन से अटैच्ड है, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द 1 मिथाइल ग्रुप। इट मीन्स 1 कार्बन का है तो प्राइमरी हो गया। अगर हम इस तरह से लें तो ये जो है दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द नन, मीन्स 0 कार्बन से अटैच्ड है, इट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट वी कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी। इफ दिस कार्बन ये अटैच्ड विद द 2 कार्बन एटम्स, इस तरह से जुड़ा है, इट मीन्स यहाँ 2 हो जाएगा, ये इस तरह से जुड़ा है, ठीक है 2। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इट मीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर यहाँ हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया X करके तो हम कहेंगे दिस कार्बन इज अटैच्ड। ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, क्योंकि ये 1 से जुड़ा है। ये कार्बन दोनों से जुड़ा है, इट मीन्स हम इसको प्राइमरी कह सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी कह सकते हैं। इन द टर्शरी केस द कार्बन इज अटैच्ड विद द 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन से जुड़ा होना इज कॉल्ड द टर्शरी स्ट्रक्चर। यहाँ हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो दिस कार्बन, इसका अगर पूछा जाएगा कि प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शरी है, तो दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद द 3 कार्बन एटम्स, इट मीन्स इट इज़ अ टर्शरी कार्बन। ठीक है, समझ में आया? होप इट इज़ क्लियर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th एग्जाम ऑल्सो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी यू शुड नो कि व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, जस्ट डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि बिकॉज स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, hope this is also very clear to all of you.